हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ही वीलुकअप को हम मल्टीपल टेबल्स से डाटा रिट्रीव करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे एक बार वीलुकअप हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि 3 बार वीलुकअप यूज़ करेंगे और एक ही सेल के अंदर डाटा को रिट्रीव करेंगे। तो ये वाली कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, सब एम्प्लॉयज़ को ये आती होगी प्रॉब्लम्स, तो कैसे करना है। तो आप देखिए वीडियो के अंदर आपके सामने 3 टेबल दिख रही होंगी, 1, 2, 3, जिसके अंदर अलग अलग डाटा है। एम्प्लॉय के अगेंस्ट मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के अगेंस्ट पैन नंबर है और पैन नंबर के अगेंस्ट डेट ऑफ बर्थ है। और लास्ट टेबल में हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट डेट ऑफ बर्थ निकालना है। तो इन डेट ऑफ बर्थ को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों टेबलों का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे पहली टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडीज़ है, मोबाइल नंबर्स हैं उसके अगेंस्ट, तो और दूसरी टेबल में मोबाइल अगेंस्ट के नंबर के अगेंस्ट पैन नंबर है और पैन नंबर के अगेंस्ट डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सब कैसे करना है आप इस वीडियो में जानेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी पहली टेबल जो हमारी है उसके अगेंस्ट आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट मोबाइल नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट मोबाइल नंबर को हम डाटा में निकालेंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला बार में जाइए, उसके अंदर टाइप कीजिए इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप का जनरली फंक्शन ये होता है कि हम उसके अगेंस्ट किसी भी आईडी या किसी भी सेल की वैल्यू हम किसी दूसरी टेबल से रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूले के अंदर लुकअप वैल्यू दे रखी है। तो पहली एम्प्लॉय आईडी देखिए और सबसे पहली जो टेबल है हमारी एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल के अगेंस्ट, उस टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमें इसके अंदर मोबाइल नंबर निकालने हैं। अब आप वीलुकअप का फॉर्मूला करते हुए सेलेक्ट करते हुए उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको दूसरा टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर निकालना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ, एम्प्लॉय आईडी पहला इंडेक्स नंबर है और दूसरा जो मोबाइल नंबर है दूसरा है 2,0। 0 आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए लगाना पड़ता है। तो देखेंगे आप इसके अगेंस्ट हमने क्या कर लिया, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट सारी डेट ऑफ बर्थ निकाल ली है, मोबाइल नंबर निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरी टेबल पे ध्यान देना है। दूसरी टेबल के अंदर हमें क्या करना है, इन मोबाइल नंबर के अगेंस्ट हमें पैन नंबर को रिट्रीव करना है। आपने देखा होगा एक वीलुकअप हम यूज़ करने के बाद दूसरा वीलुकअप कैसे लगाते हैं, तो इस वीडियो में आप बहुत ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप ये फॉर्मूला भूल जाइए। अब आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे केवल मोबाइल नंबर है। अब इन मोबाइल नंबर के अगेंस्ट हमें पैन नंबर को रिट्रीव करना है। सेम आपको वीलुकअप का फॉर्मूला उसी वाले वीलुकअप पे अप्लाई करना है। और जो पहला वाला कॉलम है हमारा, वो फॉर्मूला जो है पहला आपका क्या हो गया, वो मोबाइल नंबर हो गया। दूसरी टेबल आप सेलेक्ट कीजिए। दूसरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे भी आपको इंडेक्स नंबर पहला और दूसरा, दूसरे पे हमारा पैन नंबर है और ,0 यानी कि एग्जैक्ट मैच के लिए। तो देखेंगे आप एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हमारे सारे पैन नंबर फिल हो गए। इससे आपको ये पता चला कि एम्प्लॉय आईडी से हमें पहले तो मोबाइल नंबर मिल गया। अब पहली टेबल हमारी यूज़ हो गई। अब दूसरी टेबल के लिए हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर के अगेंस्ट हमने पैन नंबर प्राप्त कर लिए। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस काम को ख़त्म करने के लिए हमारा काम कब कंप्लीट होगा, जब हमारा सारा एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट डेट ऑफ बर्थ डल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन पैन नंबर को देखिए आप ध्यान दीजिए, तीसरी टेबल में हमारे पास पैन नंबर है, उसके अगेंस्ट डेट ऑफ बर्थ है। तो अब आपको क्या करना है, 2 वीलुकअप हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिए, अब ये तीसरा वीलुकअप हमें यूज़ करना है। एज ए जो पहले वाला फॉर्मूला है उसको आप पहला सेल समझ लीजिए और दूसरी टेबल के अंदर उस पूरी टेबल में जहाँ पैन नंबर अगेंस्ट डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कीजिए। उस टेबल को हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब उसका जो इंडेक्स नंबर है, पैन नंबर तो पहला इंडेक्स है और दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ पे 2,0, 0 मतलब एग्जैक्ट मैच के लिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ गया। एक्चुअली ये डेट ऑफ का ही फॉर्मेट है, इसको चेंज करने के लिए आप फॉर्मेट सेल में जाइए। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप जिस फॉर्मेट में आप डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं, देखिए आप वीडियो के अंदर जैसा दिख रहा है उस फॉर्मेट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, दूसरा फॉर्मेट चाहिए DDMMYY वाला, तो वो वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो आपने देखा इस वीडियो के अंतर्गत हमने एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट डेट ऑफ बर्थ निकाल दिया। तो इस वीडियो में हमने जाना 3 वीलुकअप का यूज़ करते हुए कैसे हम अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने मेरे पेज को फॉलो अप नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपके हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए आपका रिजल्ट सामने है। आपने 3 लुकअप का यूज़ करते हुए एम्प्लॉय आईडीज़ के अगेंस्ट आपने डेट ऑफ बर्थ निकाल ली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।